बोलिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, दरअसल मैं ताओ के बारे में सुन रहा था, तो वहाँ पे कामनाओं के बारे में बात की। तो कुछ वक़्त से जब मैं ध्यान कर रहा था स्वामी जी, तो अपनी कामनाओं पे भी मैंने कुछ गौर किया। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो समझ आई कि हमारी हर कामना मूल रूप में ये रहती है कि हमें अपनी कामनाओं से ही मुक्ति चाहिए, और यही हमारी हर क्रिया ही यही रहती है। क्योंकि स्वामी जी, जो भी हम करते हैं, वो करते ही इसलिए हैं कि हम उस कामना से ही मुक्त हो जाएँ, और वो उसका मूल है। और उससे भी बड़ी स्वामी जी एक बात मेरे को पता लगती है कि जब कभी मैं थोड़ा खाली हो जाता हूँ, तो सबसे गहरी कामना ये रहती है कि कोई ना कोई कामना बनी रहे। ये एक किस्म का विरोधाभास स्वामी जी पता चलता है हम्म, कि हर क्रिया यही इसलिए होती है कि कामना से मुक्ति मिले, और सबसे गहरी कामना ये कि किसी कामना में मैं उलझा रहूं। हम्म, ठीक है। ये थोड़ा अनुभव हुआ। ये चीज खाली बैठने पे फिर थोड़ा काटने को दौड़ती है, जब लगता है कि नहीं, कोई काम ना रखो। ठीक है। तुम कोई भी काम ना करो, कोई भी मांग को पोषित करो, तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम वास्तव में वो आखिरी मांग ही कर रहे हो। जी स्वामी जी, तुम बिल्कुल। उस समाधि को ही चाह रहे हो, जी। उस ना कुछ होने को ही चाह रहे हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम धन के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन धन के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम वास्तव में उस परम धन को चाह रहे हो जिसे कोई छीन ना सके। तुम आनंद के पीछे दौड़ रहे हो, सुख के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन उस सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम उस परम सुख को चाह रहे हो कि जो कभी छीना ना जा सके। जी स्वामी जी। जाने अनजाने अचेतन में उस परम की ही आकांक्षा भरी है, क्योंकि वह स्वभाव में मौजूद है। उसी के माध्यम से पहला कदम उठा है। तुम्हारा परमात्मा होना तुम्हारे चोर होने से रत्ती भर कम नहीं होता है। तुम्हारा समाधिष्ट होना यात्रा करने से बिल्कुल कम नहीं होता है, बिल्कुल उतना ही बना रहता है। वो सोना 24 कैरेट का तो भीतर मौजूद ही रहता है। वो तो पहला कदम जब उठाते हो ना तुम बाहर की ओर, मांग के कारण, अतृप्ति के कारण, तब जाके वो बेचैनियां शुरू होती है। जितने तुम बाहर भटकते हो उतने अतृप्त खाली लौट कर आते हो। जितने बाहर जाते हो उतनी अतृप्ति साफ होने लगती है। अब करते क्या हो तुम? जैसे जैसे अतृप्ति साफ होने लगती है कि यहां बाहर से कुछ उपलब्ध हो ही नहीं सकता, यहां दिखाई पड़ता है, अनुभव चिक चिक कर कहता है कि यहां बाहर से पाने का कोई उपाय नहीं है। तब तुम पहली बार मुड़ते हो, तुम्हारी नजर भीतर की ओर शुरू होती है, और जैसे जैसे तुम भीतर लौटते हो, फिर से वापस लौटते हो, उतनी ही मात्रा में वो स्वभाव निखरना शुरू होता है। तो जो ताओ इस संबंध में कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव से तुम चूके नहीं हो, इसलिए संभावना है, इसलिए तुम उसे पा सकते हो। परमात्मा होना अभी भी बीज की तरह, संभावना की तरह तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस तुम्हें परिप्रेक्ष्य तैयार करना है। बीज जी मौजूद स्वामी है। जी, लेकिन जी जी, बोलिए। स्वामी जी, मूल प्रश्न ये था कि
मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मेरी हर क्रिया एक्चुअली इसीलिए होती है कि मैं कामना से ही मुक्त हो जाऊं। हर क्रिया ही इसलिए होती है कि मैं कामना से मुक्त हो जाऊं, लेकिन विरोधाभास ये हो जाता है स्वामी जी की एक बड़ी गहरी ध्यान करके जो एक इस चीज को खोजा कि एक बड़ी गहरी कामना है कि मैं किसी ना किसी कामना में फंसा रहा हूँ। ये विरोधाभास कैसा है मैं स्वामी जी? वही बात कर रहा था आगे कि जो ये परिपेक्ष तैयार हो करने का मतलब क्या है। ये परिपेक्ष तैयार होता है ध्यान से। ध्यान करता क्या है? ध्यान तुम्हें ना कुछ करने की कला सिखाता है, एक भीतर ठहराव लाता है। धीरे धीरे तुमने कर करके देख लिया, अतृप्ति ही हाथ लगी। जैसे जैसे तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, तुम अब करने की झंझटों से मुक्त होने लगते हो। अब तुम बस गवाह बने रहते हो, साक्षी बने रहते हो, सिर्फ देखते हो। अब जब तुम सिर्फ देखते हो ना, तो कामना को ठहराओगे कहां? कामना को कर्ता की खूंटी चाहिए, दौड़ने वाला मन चाहिए, बेचैन मन चाहिए। जितनी बेचैनी उतना कर्ता मजबूत, और जितना कर्ता उतनी कामना। कामना फैलती है, तुम्हारे कर्ता की सापेक्षता में फैलती है कामना। कामना बच ना पाएगी। लाओगे कहां से कामना? क्योंकि कामना के लिए जो खूंटी चाहिए, वो खूंटी तुमने गिरा दी ध्यान के माध्यम से। ध्यान से कर्ता गिरता है, भोगता गिरता है, बेचैनी गिरती है। अब तुम बेचैन कम होने लगे, बेचैनी कम होने लगी, तुम राजी होने लगे, प्रतिपल राजी होने लगे, इस पल में जीने को राजी होने लगे। अब कामना को टिकाओगे कहां? कामना को क्या विषय दोगे? जब तुम इस पल में जीने लगे, इस पल में आनंदित होने लगे, इस पल में मस्त होने लगे, अब कामना को क्या सपने दिखाओगे? भविष्य गया, कैसे बचेगी कामना? तो कामना को सीधा मिटाने का कोई उपाय नहीं है। हां, तुम ठीक से होशपूर्ण हो जाओ, ठीक से ध्यान में प्रवेश कर लो, उस कला में निपुण हो जाओ, उस देखने की कला में। करने की नहीं, करना तो बहुत कुछ हो चुका,